हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 4, द इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र। सो ये सेकंड वीडियो होगा। सेकंड चैप्टर के बाद मैंने सीधा फोर्थ चैप्टर का बनाया बिकॉज थर्ड चैप्टर मैं मैथ्स 2 के साथ ही कवर करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कम टू एक्सिस्टेंस इन 1 May 1916. द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक हैज़ अचीव द distinguish state as the return of the collective efficient effect of the people। यहाँ पे अच्छे महाराष्ट्र कब एक्सिस्टेंस में आया था? 1 May 1960 में आया था। और इकोनॉमिक डिस्टिंग्विश मतलब पर्सन की वजह से, मतलब यहाँ पे जैसे मुंबई हो गया, अच्छा खासा पब्लिक क्राउड है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ महाराष्ट्र एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, the state has been divided into 36 districts under the 16 revenue division। 6 revenue division में 36 डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हुआ है, जैसे वाइस, पुणे, नासिक, मुंबई, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर। ये 6 रेवेन्यू डिवीज़न है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से 6 रेवेन्यू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र में। ठीक है। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र। सब चीज़ का फीचर्स होता है, तो महाराष्ट्र के इकोनॉमिक का इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है वो देखने वाले हैं हम लोग। देखते हैं। महाराष्ट्र इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन द कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज़ 1.24 करोड़ ड्यूरिंग द 2011 में कितना था? 11.22 करोड़। महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट द करंट टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया मेजर ऑफ 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर। महाराष्ट्र थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है कंट्री का, डायमीटर से भी, जोग्राफिकल एरिया से भी। इट इज़ मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट विथ 45.20 ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन अ टाउन और सिटी। यहाँ के 45.20% पीपल्स कहाँ रहते हैं? टाउन एरिया और सिटी एरिया में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 इंश्योर्स census, the sex ratio of the Maharashtra 1929 females per 1000 males। मतलब यहाँ के सेक्स रेशियो भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। दिस स्टेट लिटरेसी रेट वॉज 82.3 एज पर द 2011 सेंसस। मतलब सेक्स रेशियो स्टेट का जो एजुकेशन लिटरेसी रेशियो है वो भी अच्छा है, 82.3%। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे महाराष्ट्र फॉर 2016-17, द स्टेट हैज़ हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड द स्टेट पर कैपिटा इनकम इस कंपेरिजन विद द अदर स्टेट। मतलब हायर था 16-17 में इस स्टेट का ग्रोथ रेट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट हाईएस्ट था बाकी अदर स्टेट के कंपैरिजन में। द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय abundant nature resources, availability of skilled manpower, technology advancement और development infrastructure. Maharashtra is the most favorite destination for the creativity, skill development और tourism। जो द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक कैरेक्टर कौन से? अबॉन्डेड नेचर रिसोर्सेज, मतलब जो भी नेचर के रिसोर्सेज हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर यहाँ पे अच्छे से मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता बिकॉज पॉपुलेशन इतनी है। यहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों लेबर बहुत आराम से मिल जाते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांटेज, टेक्नोलॉजिकली मतलब मुंबई हमेशा से ही टेक्नोलॉजिकली आगे था। महाराष्ट्र के अदर स्टेट भी बहुत ज़्यादा
आगे है, सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी अच्छी मिल जाती है और डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट्स वाई महाराष्ट्र की इकोनॉमिक अच्छी है। महाराष्ट्र इज मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, मतलब यहाँ पे क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म का एक अच्छा साधन, अच्छा केंद्र है। फर्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है ये देखते हैं, ठीक है। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर। अब सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कब डेवलप बोलेंगे, जब एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ रहेगी। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर भी अच्छा मेजर रोल प्ले करती है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे महाराष्ट्र 2017-18, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड activity of the total gross state value added was 12.2%। कितना था? 12.2% था। कब के सर्वे में? 2017-18 में। 2016-17 against 15.3 during the 2001-2 which shown the decline trend over the period। ये क्या रहा है? डिक्लाइन ट्रेंड हो रहा है, पहले ज़्यादा अच्छी थी, अब थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। जनरल प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, नॉर्मली कौन सी प्रॉब्लम होती है महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो देखते हैं, ठीक है। पहला, डिक्रीज इन एवरेज साइज ऑफ लैंड, होल्डिंग लैंड इज लो, फार्म प्रोडक्टिविटी। अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा फार्म्स कम होने लगे। फार्मर्स जो है वो खेती करना छोड़ के और बाकी फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करने लगे। सो इससे क्या हुआ, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई और इसके साथ प्रोडक्टिविटी भी कम होती गई। इंक्रीज द नंबर ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की भी जैसे जैसे लोग ज़्यादा हो गए, पॉपुलेशन बिल्ड हो गई, वैसे वैसे क्या हुआ, स्मॉल फार्मर्स के नंबर्स ज़्यादा हो गए। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, यहाँ पे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ होने लगा जिसकी वजह से सॉइल ख़राब हो गई, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया। एग्रीकल्चर इन डेप्थनेस, मतलब एग्रीकल्चर इन डेप्थनेस में तो मीन्स होता है कि लाइक जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो लोग क्या करते हैं, माल प्रैक्टिसेस, जो जैसे लोन लेते हैं या फिर तो गांव, एग्रीकल्चर सेक्टर गांव वाले लोग रहते हैं तो उन लोग को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, किसी लैंडलॉर्ड से लेते हैं या फिर मनी लेंडर से लेते हैं, तो लोग उन लोग का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उन लोग को दिक्कत देते हैं, जिसकी वजह से भी फार्मिंग कम हो गई है। पुअर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। क्या है? पुअर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। ड्राई लैंड इन एडवोकेट रीजनल फैक्टर, मतलब रीजनल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से ड्राई लैंड की भी प्रॉब्लम्स आ रही है। जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो फिर ड्राई लैंड के प्रॉब्लम भी अराइज हो सकते हैं। लैक ऑफ कैपिटल, फार्मर के पास कैपिटल ही नहीं है खेती करने के लिए, देन वो क्यों करेगा फार्मिंग, जब उसको फैक्ट्री में जाके अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है और उसको फार्मिंग में उसके पास इतना कैपिटल ही नहीं है कि वो फार्मिंग में इंपुट करे, और उसके बाद उसके अगर कुछ भी हुआ उसके फार्मिंग के साथ तो फिर उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल की कमी होने के कारण फार्मिंग करते नहीं है। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान, यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट प्लान की कमी है, मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई फार्मर ने अच्छी खासी खेती की, उसके क्रॉप से बहुत अच्छे हुए और जो मार्केट है वहाँ पे मार्केट में उसको जाने के लिए ही फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी ही नहीं प्रोवाइड की गई है। सो क्या होता है, बीच में बहुत सारे मिडिल मैन आते हैं, मिडिल मैन की वजह से ना फार्मर के पास अच्छा पैसा पहुंच पाता है और ना ही जो क्रॉप के
जो जिसको हम लोग बेच रहे हैं उनके पास भी उनको भी हाई प्राइस में जाता है, तो कंज्यूमर का डिमांड भी कम हो जाता है और इधर फार्मर को भी बहुत ज़्यादा लो प्राइस में अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू फैक्ट्री जितने ज़्यादा बन रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, केमिकल बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से बिना सीज़न के सीज़न हो जा रहा है, मौसम चेंज होते जा रहा है। मौसम कब चेंज हो जाए ये डिसाइडेड नहीं हो सकता, प्री डिसाइडेड नहीं हो सकता है। यहाँ तक समझा, चलते हैं आगे। अभी कोई भी डाउट हो तो लीव अ कमेंट on my comment box. I would like to reply your chat. Measure undertaken by the government agriculture development economic survey of Maharashtra 2017-18. कौन कौन सा चेंज किया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र में 2017-18 के सर्वे के हिसाब से भी देखेंगे, ठीक है। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रिजनेबल रेट। ये सारी ऊपर हम लोग ने क्या पढ़ा, प्रॉब्लम क्या क्या थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, क्या क्या जनरल प्रॉब्लम क्या थी। अब इधर पे पढ़ेंगे कि उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने किया क्या। ये कंपैरेटिवली अगर पढ़ोगे तो तुमको अच्छे से याद हो जाएगा और इजी टॉपिक से ऐसा समझो अपने घर की खेती के लिए तुमने क्या क्या किया है वही गवर्नमेंट अपने घर की खेती के लिए कर रहा है। बस सोच समझ के आंसर लिखोगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सीड एट रिजनेबल प्राइस। क्या किया, कम भाव में अच्छा सीड प्रोवाइड किया, अच्छा सीड, अच्छा बीज, जिससे खेती ज़्यादा होगी, अच्छी होगी। इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटलेट ऑफ फ्रीज पेस्टिसाइड्स, मतलब जो वो होता है ना पेस्टिसाइड्स, विदाउट पेस्टिसाइड्स तो फिर इशू हो जाएगा ना कि लाइक केमिकल बहुत ज़्यादा ना हो, पर पेस्टिसाइड्स बहुत ज़रूरी होता है, उससे कीड़े नहीं लगते खेती में। अगर खेती में कीड़े लग जाते तो पूरा खेती बर्बाद हो जाती है, फार्मिंग पूरा डेवलप ही नहीं हो पाता है। सो फ्री फर्टिलाइज फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई। उसके बाद डेवलप इरेगुलेट फैसिलिटी। इरीजनल फैसिलिटी क्या होता है, रीजन के हिसाब से अलग अलग रेट होता है क्रॉप्स के। तो क्या किया, जो रीजनल इम्बैलेंस था उसको क्या किया, कम किया। इलेक्ट्रीफाइड ऑफ द एग्रीकल्चर पंप इफेक्ट ऑफ द प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड, मतलब जैसा डिमांड था उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई, जिसकी वजह से वाटर फैसिलिटी भी डेवलप हुई। फाइनेंशियल असिस्टेंट एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से फाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई। सेट अप द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी भी सेटअप की गई टू स्टैब्लिश्ड एक्सपोर्ट जोन, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग, उसके बाद गैदरिंग पिकिंग फैसिलिटी टू इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो लैक ऑफ मार्केट फैसिलिटी के लिए ये किया गया, बराबर समझ में आ रहा है। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन यूजिंग द मास मीडिया ऑफ द एग्रीकल्चर बिजनेस। तो जो वहाँ के मतलब जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से भी बहुत बार क्या होता है, लोग एग्रीकल्चर नहीं करते और एग्रीकल्चर में उनको प्रॉफिट नहीं होता है। सो क्या करते हैं, वो जाके किसी मिल में काम करना उससे ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज उसमें लॉस होने का चांसेस बहुत कम होता है, पेमेंट प्रॉपर मिल रहा है, जाके वर्क किया। और यहाँ पे पूरा रिस्क ही होता है, फार्मिंग पूरा रिस्क पे होता है कि लाइक अगर बारिश बिना मौसम के हो गई फार्मिंग पूरा ख़त्म हो जाती है। अगर लोन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की जाती तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यू ऑल्सो थिंक अबाउट इट, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। इंडस्ट्री क्या है, महाराष्ट्र की इंडस्ट्री के बारे में। महाराष्ट्र इज़ इंडस्ट्रियल एडवांटेज स्टेट, यहाँ पे इंडस्ट्री का एडवांटेज ही सबसे ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेस अ मेजर रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इट हैज़ पोटेंशियल टू absorb द लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर. It lead to derivation of the Maharashtra general high level of income or high productivity as the annual survey of industry
यहाँ पे इंडस्ट्री का ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप्ड है। 18% ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो हैज़ बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर का 18% ऑफ महाराष्ट्र का पार्ट जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा चॉइस है, लोगों का चॉइस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी आधा कवर हो गया, आधा पार्ट बाकी है, सो आधा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।